दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि दीपों की दिवाली है हमारी, पटाखों की नहीं है। पटाखे तो ये देश में इन्होंने खुद पोल्यूशन फैलाने के लिए किया और पैसा कमाने के लिए किया गया। सरकार ने केवल है ना चीज़ों को थोपने के लिए कि कल पटाखों को बैन करना है, इसके लिए उन्होंने बस कल बैन किया है, ठीक है। बाकी सब जगह पीछे से बैक साइड से मिल रहा है, ठीक है। आप लोग जैसे अब सारा दिन बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो प्रदूषण से क्या क्या समस्या आती है, जलन वगैरह? यही है, ये सीने में ये यहाँ जलन होती है, गले में, सीने में बलगम जमता है, ये दिक्कत होती है। हम तो चाहते हैं कि पटाखे बैन होने चाहिए ताकि यहाँ पे पोल्यूशन दिल्ली के अंदर ना हो और लोगों को दिल्ली में राहत सबसे अच्छी चीज़ मिले। क्योंकि ये देश हम सबका है और ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए, सब अपने एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और त्यौहार भी जो है उत्सव भी ठीक से मनाया जाए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने एक फैसला सुनाया था कि अगर आप दिल्ली में पटाखे फोड़ते हुए पाए जाते हैं तो या तो आपको 200 रुपये का जुर्माना देना होगा या फिर 6 महीने के लिए जेल में जाना होगा। इसके बावजूद भी तमाम दिल्ली में हमने देखा कई जगहों पर, कई ज़िलों में पटाखे बेतहाशा फोड़े जा रहे थे। लोगों ने सरकार के इस फैसले की धज्जियाँ भी उड़ा दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क पर्यावरण में हमें देखने को भी मिला था। अब दिल्ली के लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, उनके साथ जुड़ते हैं, उनके क्या विचार हैं वो जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? ये बोले नाम तो बता दीजिए। राकेश यादव। दिवाली कैसी गई यादव जी? बहुत अच्छा हुआ, ठीक अच्छा, है। दिवाली पे दिल्ली में बैन के बावजूद भी कई पटाखे फोड़े गए, क्या लग रहा है प्रदूषण बढ़ा है? अरे भैया, दिल्ली में तो मानने वाले नहीं है, प्रदूषण पटाखा तो जलाया ही है। हाँ जी। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया जो पटाखे पर प्रतिबंध डाल दिया। आप लोग जैसे सारा दिन बाहर निकलते हैं, सारा दिन बाहर रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रदूषण महसूस हो रहा है अभी भी? नहीं, थोड़ा सा पहले से इस बार तो कम है। हाँ, बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन देखा हमने जैसे कि पटाखे फोड़े गए फिर भी प्रदूषण कम हुआ। क्या लग रहा है कि जो बैन था ये सही था या गलत था? नहीं, ये तो 100% सही था। सहमत हैं, मतलब ये हाँ, प्रदूषण के रोकने के लिए जरूरी है, सदैव के लिए सही रहे तो अच्छा है। हमेशा के लिए हो जाए। हाँ जी, बहुत अच्छा। भाई साहब आपका क्या नाम है? मैं भाई साहब, नाम तो बता दीजिए। मेरा मोहम्मद साहब। अच्छा, तो अब जो प्रदूषण दिल्ली में आपको क्या लग रहा है, कल से बढ़ा है या कम हुआ है मोहम्मद साहब? बड़ा है। बड़ा है, कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। हाँ, सांस लेने में उसमें दिक्कत, अभी तो और बढ़ेगा। अभी हरियाणा का वो जलाई, वो पराली जलाई, सब दिल्ली में ही आता पोल्यूशन। अच्छा, आप लोग जैसे अब सारा दिन बाहर रहते हैं, काम करते हैं, तो प्रदूषण से क्या क्या समस्या आती है, जलन वगैरह? यही है, ये सीने में ये यहाँ जलन होती है, गले में, सीने में बलगम जमता है, ये दिक्कत होती है, खांसी होती है। अच्छा, जो बैन के बावजूद भी पटाखे फोड़े गए, क्या उससे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ा है या पहले की तरह ही है? पोल्यूशन तो बड़ा है सर, बड़ा है लग रहा है। हाँ जी, कल से बड़ा है। अब ये आगे पता नहीं, अब ये तो तुम्हारा चल रहा, अब नवंबर दिसंबर में और बढ़ेगा। तो जो बैन लगा था उससे सहमत है थोड़ा कि उससे कंट्रोल हुआ? बिल्कुल सहमत है। ये वैसे पटाखे कम ही चले, ऐसी हाँ, इस बार कम चले, लोगों ने माना। 5 साल ज़्यादा चले थे, इस बार कम क्यों हुआ? इस साल दो महीने पहले ही इनने बैन लगा दिया था। हाँ। जी, तो कहीं ना कहीं लोग सहमत है सरकार के इस फैसले से? बिल्कुल, हम तो सहमत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कुछ और लोगों के साथ भी जुड़ते हैं इस वक्त सीपी में और उनसे भी जानते हैं क्या इस बार मौसम का हाल हुआ है दिवाली के बाद। लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी विक्रांत। विक्रांत जी, ये बताइए क्या दिवाली पे पटाखे बैन होने के बाद भी पटाखे जले, उससे प्रदूषण पे जो दिल्ली में बढ़ा है उस पर असर पड़ रहा है कहीं ना कहीं? बढ़ा तो है लेकिन और सब ईयर से इस बार अच्छी स्थिति है। अच्छा, क्या लगता है जो पटाखे बैन किए गए थे ये सही था या गलत था? एकदम बहुत सही था। पर जैसे सही होने के बाद भी सर जो पटाखे इस बार बजाए गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जनता असहमत थी इस फैसले से? नहीं, इतना ज़्यादा तो असर नहीं हुआ, लेकिन हाँ बहुत लोग नहीं ये पटाखे का यूज़ नहीं किए। अच्छा, पॉल्यूशन कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ लग रहा है आपको? और सब जो स्थिति है और सब ईयर से इस बार बेहतर स्थिति में। बेहतर है, पिछली बार ज़्यादा था। हाँ बेहतर स्थिति। सर आपका क्या नाम है? कृष्णा सर। कृष्णा जी, ये बताइए जो पटाखे बैन हुए थे इस बार, उसके बाद भी पटाखे फोड़े गए, क्या लग रहा है कि जनता फैसले से खुश नहीं थी क्या सरकार के? नहीं, खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों में आग लग जाती थी, आदमी ना परेशान हो जाता था और दिवाली के नेक्स्ट डे ऐसी सूचना मिलती थी कि कहीं ना कहीं ऐसा हादसा हो जाता था कि किसी देश के अंदर या किसी कंट्री के अंदर की फैक्ट्रियों में आग लग जाती थी, लोगों को नुकसान होता था और कभी फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पटाखे हमेशा बैन इसलिए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन होता है, आँखों में लगता है, बीमारी की जड़ हो जाती है और अब बहुत नुकसान होता है इस जगह पे लोगों को। हम तो चाहते हैं कि पटाखे बैन होने चाहिए ताकि
यहाँ पे पोल्यूशन दिल्ली के अंदर ना हो और लोगों को दिल्ली में राहत सबसे अच्छी चीज़ मिले और बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल जाए, पढ़े लिखें। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है भाजपा दिल्ली में, वो ये कहती है कि हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जा रहा है। सर टारगेट किया जाता है लेकिन दीपों से किया जाता है, पटाखों से नहीं किया जाता। कभी भी मिठाई दिया जाए, खुश होके आपस में मिलजुल के त्यौहार मनाते हैं हम लोग। क्योंकि पता पटाखे रहने से हमें खुद पोल्यूशन में रात में सोने में उठने में दिक्कत होती है। लोग हरे थाके ऑफिस से आते हैं, अपना पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद सब त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं। लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि दीपों की दिवाली है हमारी, पटाखों की नहीं है। पटाखे तो ये देश में इन्होंने खुद पोल्यूशन फैलाने के लिए किया और पैसा कमाने के लिए किया गया कि यहाँ पे पटाखे ना फोड़े जाएं देश के अंदर। चलिए कुछ और लोगों के साथ भी जुड़ते हैं। सर क्या आप सहमत है भाई साहब की बात से, पटाखे जो बैन हुए हैं? असहमत बैन होने चाहिए हर साल? होना चाहिए। अच्छा क्या लग रहा है कि बैन होने के बाद भी जो पटाखे फूटे थे उससे पोल्यूशन में कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है अभी दिल्ली में? हाँ, पोल्यूशन से तो मतलब पहले बहुत पोल्यूशन होता था, अभी तो बहुत कम हो गया। कम हुआ है। कम हुआ है। तो ये जो लोग जो पटाखे फोड़ रहे हैं बैन के बावजूद, क्या लग रहा है कि असहमत है, सरकार के फैसले से खुश नहीं थे? नहीं मतलब सहमत मतलब क्या बोल सकते हैं अब इसमें तो। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि हिंदू त्योहार जो हैं उनको सिलेक्टिव तौर पे टारगेट किया जा रहा है। देखिए आपका क्या कहना है इस पे? ऐसा कोई कुछ नहीं है। मतलब देखिए, जब धर्म तो अपना अपना चीज़ का वो अलग बात हो गया, उसमें तो आपको ऐसा नहीं कि सब चीज़ धर्म के हिसाब से देखा जाए। हाँ जी, वैसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ वैसे नहीं देखी जाती। नहीं देखना चाहिए। चलिए सर क्या नाम है आपका? तनवीर नाम है। सर ये बताइए, जो अभी पटाखे बैन हुए उसके बाद भी लोगों ने पटाखे फोड़े, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोग असहमत है सरकार के फैसले से? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की है इस बारे में, उनका पालन होना चाहिए। पॉल्यूशन एक मुद्दा है। ऐसे मामलों को जो धर्म से जुड़े हुए मामले होते हैं, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को आगे आके सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और उस पर गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। इसमें पार्टी वार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश हम सबका है और ऐसे निर्णय लिए जाने चाहिए सब में एक सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और त्यौहार भी जो है उत्सव भी ठीक से मनाया जाए। तो जो लगातार जो विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि जनता पटाखे फोड़ रही है, जनता असहमत है इस फैसले से, आपका क्या कहना है? क्या पटाखे बैन होने चाहिए हर साल? देखिए, इस बारे में अलग अलग शहर में कहीं घनी आबादी है, कहीं पर जो है गाँव में चले जाएंगे, तो इस मामले में तो जो पर्यावरणविद है हमारे देश में, जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं, उनके क्या विचार हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आम जनता क्या कह रही है वो एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसमें जो पर्यावरणविद जो कह रहे हैं इस बारे में, उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभूति नारायण है। नारायण जी ये बताइए, जो पटाखे बैन हुए थे उसके बाद भी फोड़े गए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जनता असहमत थी सरकार के इस फैसले से? हाँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल असहमत थी और सरकार का इम्प्लीमेंटेशन का जो रवैया था वो बहुत गलत था। जैसा जिस तरह कि मैं मान के चल रहा हूँ कि सरकार को ना बहुत सारे फील्ड में काम करना चाहिए, जो कि नहीं किया गया। सरकार ने केवल है ना चीज़ों को थोपने के लिए कि कल पटाखों को बैन करना है, इसके लिए उन्होंने बस कल बैन किया है, ठीक है। बाकी सब जगह पीछे से बैक साइड से मिल रहा है, ठीक है। और केवल कहीं ना कहीं है ना, केवल हिंदू त्योहारों को देख करके और बाकी चीज़ों को देख करके है ना, कहीं ना कहीं एक नेरेटिव सेट होना जो है ना, इस बार के हमेशा से होता रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि केवल हिंदू त्योहारों पर ज़्यादातर करते हैं। अभी फिलहाल अभी बात करते हैं न्यू ईयर पर और भी सेलिब्रेशन सभी आने वाले, क्रिसमस पर, तो वो करेंगे और उसमें शायद सरकार ये कहेगी कि भाई इनकी संख्या उतनी नहीं है, इस वजह से पोल्यूशन नहीं होगा। बट वही है कि सरकार दिखाना चाहती है कि हम अपोजिट में हैं, फिर करती भी नहीं है। और वही है कि जब करना होता है तो नहीं करती है।